हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम क्लास 9 का मैथ का चैप्टर 3 लेके आए हैं। पूरा एक वीडियो में चैप्टर 3 जो है निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसको कंप्लीट कराया जाएगा। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ समझिए। जैसे ये दो रेखा है, एक को हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष, यहाँ से यहाँ को एक्स एक्स डैश को एक्स अक्ष, और ये वाई वाई डैश को वाई अक्ष। और एक्स अक्ष को भुज बोला जाता है और वाई अक्ष को कोटि। और जहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों मिलता है इसको बोला जाता है मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। ये घड़ी के विपरीत दिशा में चलता है, समझ गए? जैसे ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। चलिए अब शुरू करते हैं हम चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 से। ध्यान से वीडियो को देखिए और बताइए कमेंट में कि आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक अगर पूछे तो 0 0 याद रखना। आपको समझ में आया? 50 क्वेश्चन है, लगभग 15 मिनट में हो जाएगा कंप्लीट आपका। ध्यान से देखिए। कार्तिक तल में क्षैतिज रेखा। देखिए दो प्रकार का रेखा, ये है क्षैतिज, एक है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर माने ऊपर से नीचे की ओर, और क्षैतिज माने ये रेखा। इसको क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और उसी तरह ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। समझ में आ गया कि नहीं? एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग देखिए। अगला, एक्स अक्ष पर एक बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? x0। देखिए एक्स अक्ष पे जो होगा, एक्स अक्ष पे कहीं होगा, y बराबर 0 होगा। एक्स अक्ष माने x0, ये होता है x और ये होता है y। इसमें दूसरा क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है, एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होगा? y बराबर 0, क्योंकि एक्स अक्ष का निर्देशांक x0 बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये x है, ये y बराबर 0। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। और उल्टा अगर पूछे y अक्ष का निर्देशांक, तो y का होता है 0y, मतलब x बराबर 0। ये x है, ये y। x अक्ष का पूछे तो x0 मतलब y बराबर 0, और y अक्ष का पूछे तो x बराबर 0 माने 0y। x0 0y। शुरू में हमेशा x अक्ष ही होता है। जैसे 3 4 रहे तो ये x है, ये y है। कुछ भी रहे, 0 4 है तो ये x है, ये y है। 4 0 है तो ये x है, ये y है। इसको ध्यान में रखना है आप लोग को। y अक्ष पर 0y अभी तुरंत बताएं, या फिर इसमें यह भी पूछ सकता है x बराबर 0, और इसमें क्या पूछेगा? x0 मतलब y बराबर 0। ये याद रखना आपको, चारों 100% एग्जाम में आएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 अभी तुरंत बताएं। जहाँ पे x अक्ष और y अक्ष दोनों आपस में मिले उसे मूल बिंदु बोला जाता है। एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदु की कोटि क्या होगी? 0। क्यों 0? एक्स अक्ष का x0 होता है, तो ये है x, ये है y। x मतलब होता है भुज, y मतलब होता है कोटि, तो y बराबर क्या है? 0, इसलिए 0 हुआ। y अक्ष पर स्थित सभी बिंदु की भुज होती है। देखिए y अक्ष पर 0y होगा, तो ये x है, ये y है। x अक्ष को भुज बोलते हैं, जो कि 0 है। y अक्ष पर स्थित सभी बिंदु की भुज ये 0 होगा। एक्स अक्ष पर से किसी बिंदु की दूरी, ये दो क्वेश्चन हो गया। देखिए एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदु की कोटि, तो y बराबर 0, तो ये 0। y अक्ष पर x बराबर 0 माने भुज, ये भी 0 होगा। अभी तुरंत बताएं। भुज मतलब होता है x और कोटि माने होता है y, याद रखना है। कुछ भी रहे, जैसे 3 और 4 है, इसका भुज पूछेगा तो शुरू वाला x, ये y। x बराबर भुज माने 3, y बराबर कोटि माने 4, इस तरह। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या है? माना एक्स अक्ष का बिंदु है x0, तो ये है x और ये है y, तो इसको बोलते हैं क्या? कोटि। एक्स अक्ष से पूछे तो कोटि, क्योंकि एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं और उससे दूरी को कोटि बोलते हैं। तो एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या बोलेंगे? कोटि। y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या बोलते हैं? भुज। क्यों? क्योंकि y का 0y होता है, तो ये है x, ये है y। तो y अक्ष से दूरी x, x माने भुज। ये उल्टा है, याद रखना आपको। x से पूछे तो y वाला लिख दो, y से पूछे तो x वाला लिख दो। x अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, तो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो x से दूरी y होगा, माने 5। देखिए आपका आंसर में भी दिया है सी नंबर। x अक्ष से बिंदु 5 - 6 की दूरी, 5 - 6 की दूरी, ये x है और ये y है। x अक्ष से बिंदु 5 - 6 की दूरी, ये भुज है और ये क्या है? कोटि। तो x अक्ष से क्या होगा? कोटि
एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं, इससे बाद जो है वाई अक्ष को कोटि मैंने -4। यहाँ पे देखिए दिया है बी नंबर। वाई से बिंदु क्या होगा, देखिए वाई से मैंने एक्स लिख दो सीधे, ये एक्स है ये वाई, वाई से दूरी मैंने एक्स, एक्स मैंने 5, वाई से दूरी मैंने एक्स, एक्स मैंने 4, एक्स एक्स निर्देशांक को क्या बोलते हैं, पूरा एक्स एक्स डैश को भुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भुज। देखिए यहाँ पे दिया है 16 का ये। वाई निर्देशांक को क्या बोलते हैं, कोटि। देखिए कितना जल्दी हम लोग जो है 5 मिनट में सिर्फ लगभग 20 क्वेश्चन कर लिए। ध्यान से आपको देखना है, कोई बड़ा बात नहीं है मैथ। अब देखिए भुज कोटि बता दिए, एक्स अक्ष को बोलते हैं भुज और वाई अक्ष को बोलते हैं कोटि। इसको बोलते हैं भुज और इसको बोलते हैं कोटि। तो ये एक्स है ये वाई है, क्या पूछा है, भुज, भुज मैंने एक्स तो 2। देखिए यहाँ पे दिया है बी नंबर, आप लोग आंसर भी देख लीजिएगा। ये एक्स है ये वाई है, भुज तो -3, ये एक्स है ये वाई है, भुज एक्स होता है 3, इतना का भुज -2, इतना का भुज -1, कोटि। अब वाई पे चल जाएंगे, ये एक्स है ये वाई है, कोटि तो 7, कोटि तो -1, कोटि ये एक्स है शुरू वाला, ये वाई, कोटि मैंने वाई होता है 1, एक्स अक्ष को भुज वाई अक्ष को कोटि, निर्देशांक -3 4 का कोटि। अगर भुज पूछता तो एक्स, कोटि पूछता तो वाई 4, कोटि -4। चलिए 28 नंबर देखिए, कोटि क्या होगा बताइए, 5 होगा कि -4 होगा, ये एक्स है ये वाई है, वाई मैंने कोटि -4, ये एक्स है ये वाई है, किस चतुर्थांश में स्थित है। अब देखिए इसमें थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, जैसे ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। आज वीडियो बना रहे हैं, ये पहले का वीडियो नहीं है, आप लोग को पता होगा आज कितना तारीख है, 18 अगस्त, और सुबह में बना रहे हैं 8 बजे, आपको लगभग वीडियो मिल जाएगा, समझ गए। आज बारिश भी हो रहा है और दिन आज कौन सा है, मंगलवार है, तो आज का वीडियो है ये। किस चतुर्थांश में है कैसे पता करेंगे, जैसे ये है प्रथम चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये होता है एक्स, यहाँ एक्स डैश, ये वाई और इधर वाई डैश, समझ गए कि नहीं। तो इधर एक्स प्लस में है, ये पूरा प्लस में है, तो प्लस प्लस, यहाँ एक्स माइनस वाई प्लस, यहाँ एक्स माइनस वाई माइनस, यहाँ एक्स प्लस वाई माइनस, तो क्या है 5 -7, 5 माने प्लस और माइनस, प्लस माइनस चौथा में है, वैसे भी 5 एक्स अक्ष में यहाँ होगा, वाई में -7 यहाँ होगा, तो चौथा चतुर्थांश किस में है, चौथा। ये किस में है, जैसे -3 किधर होगा, इधर होगा, और 5 इधर होगा, तो ये दूसरा चतुर्थांश, ये दूसरा है, इधर पहला दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। -3 -5, माइनस माइनस तीसरा में होता है, आपको पता होगा। वैसे भी देखिए शुरू में एक्स होता है, ये एक्स है ये वाई, एक्स में -3 इधर, वाई में -5 इधर होगा, ये तीसरा में ही होगा। 1 2, ये 1 इधर 2 इधर, तो पहला चतुर्थांश में होगा प्लस प्लस। ये -1 -2 किस में होगा, तीसरा में। 3 -1 कौन सा चतुर्थांश में है, 3 इधर हो जाएगा, -1 इधर, चौथा चतुर्थांश कहाँ गया, -1 0। अब यहाँ जीरो वाला में ध्यान देना है आपको, जीरो वाला में ध्यान देना है, ये x है ये y, तो x अक्ष में होगा, क्योंकि x में -1 है, y में 0 कहीं नहीं देंगे। अब ये है x, ये y में 4 है, x में कुछ नहीं है, तो ये y अक्ष हो जाएगा। याद रखना ये दोनों 35 36 ध्यान से, क्योंकि इसमें सिर्फ x का मान है तो x अक्ष, इसमें सिर्फ y का मान है तो y अक्ष। ये कौन सा चतुर्थांश में है, +2 इधर आ गया, -5 इधर, चौथा। बहुत क्वेश्चन दिया है, प्रैक्टिस हो जाएगा। ये कितना है, -2 इधर आ जाएगा, 4 इधर, ये दूसरा चतुर्थांश हो जाएगा। ये देखिए फिर x, ये y, x तो 0 है तो y का मान -5, तो कहाँ पे है, ये y अक्ष पे स्थित है, क्योंकि x का मान कुछ नहीं दिया है, y का अर्थ -5। अगर उल्टा रहता ये इस तरह, तो ये x अक्ष में स्थित होता, क्योंकि y बराबर 0 है। बिंदु 0 -7 कहाँ पे है, 0 और -7, -7 ये x है ये y है, तो y अक्ष पे होगा। ये देखिए क्वेश्चन 1 2 -2 -3 2 -3, ये कहाँ है, ये अलग अलग चतुर्थांश में है, तो एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, क्योंकि ये पहला में है, ये तीसरा में है, ये दूसरा में है, अलग अलग में है। ये एग्जाम में आया था क्वेश्चन, याद रखिएगा आप लोग, बोर्ड एग्जाम में। इसमें मॉडल पेपर देखिए 10 मिनट में आपको लगभग ज़्यादा सवाल बता दिए। कितना हो गया,
41 हो गया। चलिए 42 नंबर देखिए। हम 15 मिनट बोले हैं लेकिन उससे पहले कर देंगे। ये देखिए ध्यान से, p का निर्देशांक क्या होगा। देखिए p को x काटा है 3 नंबर पे और y काटा है 2, तो पहले x 3 2, आंसर 3 2, ए नंबर बिल्कुल सही। ऑप्शन भी देख लीजिए आप लोग। बिंदु ए का क्या होगा, पहले x 4 y 3, 4 3, 3 4 नहीं 4 3, पहले x देखते हैं, ये x अक्ष है, फिर y अक्ष देखेंगे। b का निर्देशांक पहले x 3 और y में -2 है, देखिए अब तो 3 -2 डी नंबर। g का निर्देशांक, g का x है 2, y का मान है -2, 2 -2, उल्टा नहीं करना है, पहले x अक्ष देखना है, ये सही है ये गलत है। c का निर्देशांक x देखिए, c में x है -5 और y है 2, तो -5 और 2। आकृति में 3 -1 कहाँ है, 3 -1 कहाँ है, 3, x में 3 यहाँ है और y में -1 नीचे है, तो डी बिंदु होगा। प्लस नहीं पूछा है ना, तो ए होता है डी बिंदु। देखिए यहाँ पे डी भी दिया है। 47 और 2-3 सवाल है, 50 सवाल। वीडियो मज़ा आया कि नहीं आप लोग कमेंट करके बताइए, और कौन कौन वीडियो देख लिए आप लोग अपना नाम भी बता दीजिएगा कमेंट में। समझ गए, इतना काम कीजिए तब ना हम एक्स्ट्रा वीडियो बनाएंगे, तब ना बनाने का भी मन करेगा। और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। समझ गए। हम अमित सर हैं, A1 क्लासेस, आप लोग देख रहे हैं जैक बोर्ड। समझ गए। तो आकृति देख के निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है। तो b का निर्देशांक, तो पहले b देखिए कहाँ पे है, तो b यहाँ पे है, तो -5 और 2, पहले x देखते हैं, तो -5 2, तो क्या होगा आंसर -5 2। -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, x में -3 और y में -5 कहाँ है, x में -3 और y में -5 ई बिंदु में है। कौन बिंदु, ई बिंदु, तो आंसर हो जाएगा आपका ई बिंदु। डी का भुज, भुज मैंने x होता है, तो डी का x खोजिए, डी का x 6 है, तुरंत मिल गया, तो डी का भुज कितना होगा, 6 होगा। h की कोटि, कोटि मैंने y, h में कोटि कहाँ है, y कहाँ है, h में y है, ये x है, ये y है, y में -3 है, तो y में -3। m का निर्देशांक, m का निर्देशांक क्या है, m का निर्देशांक क्या है, m यहाँ पे है x अक्ष में, तो -3 और 0 हो जाएगा। -3 और 0 कहाँ है, हाँ, x अक्ष और y अक्ष के काटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, 0 0 इसका निर्देशांक होता है। चलिए अब 2 क्वेश्चन लास्ट है। देखिए कितना जल्दी आप लोग का 12 मिनट में कंप्लीट कर दिए। आकृति देखकर निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। बिंदु L का निर्देशांक, L कहाँ है, L यहाँ है, तो x है -5, y में -4, तो -5 -4। s की कोटि, भुज नहीं कोटि, कोटि मने y -4। b का भुज, भुज मने x होता है, b का भुज x, x मने 4। निर्देशांक x है, ये y है, द्वारा पहचाना गया बिंदु 3 -4 कहाँ है, x में 3 y में -4, इधर है s बिंदु। कौन बिंदु है, s बिंदु। कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा क्या है, ये क्षैतिज रेखा मने ये x अक्ष, ऊर्ध्वाधर पूछता तो y अक्ष। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 हो गया आपका कंप्लीट। और सॉरी एक क्वेश्चन और है, 50 नंबर तक है, 50 नंबर तक है, लेकिन क्वेश्चन बहुत हो गया। Q का निर्देशांक, Q कहाँ है, यहाँ पे है, तो -3 और 2 कहाँ है, ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है। Q का निर्देशांक -3 और 2 होगा, सही कर लें आप लोग। निर्देशांक -3 2 क्या है, यहाँ देखिए -3 और 2 Q देखिए है कि नहीं, ये वाला गलत है कि नहीं। P का भुज, P का भुज, भुज बने x होता है, कोटि बने y, तो भुज है 2 नहीं सॉरी -3, x में -3 है, P का भुज, P का भुज सॉरी P यहाँ पे है, मतलब y अक्ष पे है, तो 0 और 2 होगा ये, तो x अक्ष y अक्ष, भुज मने x अक्ष होता है, तो 0 होगा, 0 होगा 0। r की कोटि, r कहाँ पे है, r की कोटि, r यहाँ पे है, तो r का भुज -2 कोटि -3, तो r का कोटि -3 हो गया आपका। वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, धन्यवाद।